कन्हैया की। अधर धर मुरलीधरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरलीधरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। नाथ तुम मथुरा जन्म लियो, तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगल चार कियो। घर मंगल चार कियो। नाथ तुम मथुरा जन्म लियो, नाथ तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगल चार कियो। घर मंगल चार कियो। यशोदा गोद खिलैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। जसोदा गोद खिलैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारे, कृष्ण तुम कंसासुर मारे, श्याम तुम भूमि भार तारे। श्याम तुम भूमि भार तारे। कृष्ण तुम कंसासुर मारे, कृष्ण तुम कंसासुर मारे, कृष्ण तुम भूमि भार तारे। कृष्ण तुम भूमि भार तारे। कालिया नाग नथैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कालिया नाग नथैया की, आरती कृष्ण कन्हैया। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरलीधरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम भगतन के रखवारे। कृष्ण भगतन के रखवारे। कृष्ण अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम भगतन के रखवारे। श्याम भगतन के रखवारे। यमुना तट रास रचैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बल दाऊ के भैया। श्याम बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बल दाऊ के भैया। श्याम बलदाऊ के भैया। मोहन बन बन गाय चरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरलीधरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कर्पूरगौरं करुणावतारं संस्कारसारं पुण्येन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सन्तं नमामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण राधे
राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कल्याण गुणगण निलय, मेरे जीवन सार सर्वस्व भगवान श्री अयोध्यानाथ की परम मंगलमयी अहेतुकी कृपा करुणा से नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन यशोदानंदन भगवान राधा कृष्ण के शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा श्री कृष्णानंद पांडे जी के सत प्रयास से पूरे परिवार के सौजन्य से हमारे यजमान परिवार के पूर्वजों के पुण्य प्रताप एवं भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा महाकालिका के आशीर्वाद से भक्त भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा का सुंदर श्रवण लाभ सुलभ हुआ है। कथा की ज्ञान गंगा में गोता लगाने आए समस्त बड़भागी श्रोताजन, श्रद्धामयी माताएं बहनें, भारत की भविष्य नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, अतिथिजन, आचार्यजन एवं कथा को सुमधुर बना रहे हमारे संगीतकार बंधु सभी को व्यास मंच से जय श्री राम। संकीर्तन करके अपने मन वाणी को पवित्र करें, फिर कथा गंगा में हम सब जैसी भगवत प्रेरणा होगी गोता लगाएंगे। प्रभु के चरणों में जिसका संबंध है, प्रभु के चरणों से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु के चरणों से जिसका संबंध है, चरणों में जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ममता से करके किनारा, मोह ममता से करके किनारा, लिया सच्चे प्रभु का सहारा, लिया सच्चे प्रभु का सहारा, लिया सच्चे प्रभु का सहारा, लिया सच्चे प्रभु का सहारा। प्रभु की मर्जी में, प्रभु की मर्जी में जो रजाबंद है, प्रभु की मर्जी में जो रजाबंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु के चरणों से जिसका संबंध है, प्रभु के चरणों से जिसका संबंध है,
उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, 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 जिसकी करनी में फूलों सी महक 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 है। प्रेम नरमी ही, प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है, प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु के चरणों से जिसका संबंध है, प्रभु के चरणों से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जो संतों की संगत में आवे, 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 बुरी संगत की रंगत ना भावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे। सत्संग ही, सत्संग ही जिसकी पसंद है, सत्संग ही जिसकी पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु के चरणों से जिसका संबंध है, प्रभु के चरणों में जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मन के मंदिर में मूरत वसावो, मन के मंदिर में मूरत बसावो, मन के मंदिर में मूरत वसावो, मन के मंदिर में मूरत बसावो, प्रभु घट घट में झलक दिखाओ, प्रभु घट घट में झलक दिखाओ, प्रभु घट घट में झलक दिखाओ, प्रभु घट घट में झलक दिखाओ। वह तो स्वयं ही, वह तो स्वयं ही सच्चिदानंद है, वह तो स्वयं ही सच्चिदानंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कृष्ण चरणों से जिसका संबंध है,
कृष्ण चरणों से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 राधा कृष्ण भगवान की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, त्रिवेणी संगम की जय हो, चारों धाम की जय हो, नगवा ग्राम की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, श्री सुखदेव भगवान की जय हो, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो, समस्त पूर्वाचार्यों की जय हो, समस्त भागवताचार्यों की जय हो। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। संत शिरोमणि भगवत चरणाम्बुज चंचरीक व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी धर्म चक्रवर्ती श्रवण भक्ति के आचार्य श्रोता सिरमौर श्री परीक्षित जी महाराज के निवेदन पर पूर्व काल में शुकताल तीर्थ में मृत्यु का भय मिटाने वाली भागवती कथा सुनाकर राजा को सहज भगवान के श्री चरणों का दास बना दिया। भगवत शरणागत होकर के राजा परीक्षित भाव पूर्वक भगवान का चिंतन करते करते अपने जीवन को सद्गति दी। भय मिटा के भाव जगाने वाली भगवान के चरणों से जोड़ने वाली भागवत कथा हम सब सुनने बैठे हैं। आज 5वां दिवस है। कल कथा में भगवान के जन्म का चरित्र आप सभी सुन रहे थे। भगवान के जन्म को अवतार कहा जाता है। भगवान की वाणी नहीं आकाशवाणी होती है, उनके वचन नहीं वरदान होते हैं। अब तो सामान्य जन्म को भी लोग अवतरण दिवस लिखने लगे हैं, जबकि मनुष्य का अवतार नहीं होता, मनुष्य जन्म लेता है। अवतार तो केवल नारायण का होता है। अवतार का मतलब होता है उतरना, ऊपर से नीचे उतरने की प्रक्रिया को अवतार बोलते हैं। जब तक भगवान का अवतार नहीं होता तो वेदों में जिस प्रकार से भगवान के विराट रूप का वर्णन है, उस व्यापक ब्रह्म को समझना सामान्य व्यक्ति के बस की बात है नहीं। वैकुंठ तक हमारा ध्यान, हमारी बुद्धि नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि हम कलयुग के अल्पज्ञ प्राणी हैं। ऐसे में भगवान भक्तों पर कृपा करके अवतार ले लेते हैं, यानी उस वैकुंठ की ऊंचाई से भूतल पर आ जाते हैं, हमारे आपके मध्य आ जाते हैं, हमारे ही आपके बीच के किसी नंद यशोदा को माँ बाप बना के उनके बेटे बन जाते हैं, किसी श्री दशरथ श्री कौशल्या के पुत्र बन जाते हैं। अच्छा, व्यापक विराट को समझना कठिन है, लेकिन श्री राम को बड़ी आसानी से हृदय मंदिर में बसाया जा सकता है। श्री कृष्ण को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। उनकी अच्छाइयों को अपने आचरण में उतारा जा सकता है। मानवता की सीख देने भगवान भूलोक में जन्म लेते हैं।
भगवत गीता में भगवान ने यही कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो में वेत्ति तत्वतः। मेरा जन्म और कर्म सब दिव्य है। आजकल जन्मदिन मनाने का बड़ा प्रचलन समाज में आ गया है और जन्मदिन घर घर में मनाया जा रहा है। अच्छी बात है, मनाई जानी चाहिए, लेकिन एक नौटंकी आ गई है, केक काटना और दिया फूंकना। इससे हमारे सनातन धर्म का क्या लेना देना है? जरा विचार करिए, हमारे किसी शुभ काम में सबसे पहले दीप जलाया जाता है, और इसलिए जलाया जाता है क्योंकि हमारे बच्चे कुल के दीपक होते हैं। बच्चे को कुल दीपक कहा भी जाता है। और अब तो कुल दीपक ही कुल दिया फूंकता है, और दिया फूंक के तब ताली बजती है, तब हैप्पी बर्थडे होता है। ये अजीब सी नौटंकी, बिना सिर पैर के, बिना सोचे समझे दिया फूंकने की नौटंकी शुरू कर दिया। हमारे सनातन संस्कृति में कोई कर्म बिना दीप जलाए होता ही नहीं। पूजा आरंभ हो, सबसे पहले पंडित जी दीप जलाते हैं, क्योंकि दीप ही साक्षी होता हमारे कर्म का। स्कूल में बच्चा कदम रखता है, स्कूल के द्वार पर लिखा होता है, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय का मतलब कि हम अंधेरे की ओर नहीं, प्रकाश की ओर जाएं। अच्छा, बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं, बच्चा तो अभी अज्ञान के अंधेरे में भटक रहा है। उसको तो उसके जीवन को प्रकाशमान बनाना है, उसके मार्ग को प्रशस्त बनाना है। ये दिया बुझा करके उसे अंधे कूप में क्यों ढकेल रहे हैं? उसके जीवन के मार्ग को हम अंधेरे की दिशा में क्यों ले जाएं? अपने बच्चे को प्रकाश की दिशा में ले जानी है, ज्ञान की दिशा में ले जानी है, अमरता की ओर ले जानी है। आप सभी भागवत कथा का अमृत पी रहे हो, तो आज के बाद निश्चय करो, घरों में केक नहीं काटोगे, दिया नहीं फूंकोगे। उस दिन तो दीप जलाओ, बच्चे के जन्म के निमित्त दीप जले, बच्चों को खिलाओ पिलाओ, किताब कापियां बांटो। बच्चे को उस दिन कुछ विषय शिक्षा देनी चाहिए जो उसके जीवन में याद आवे, उसे किसी अच्छी बात उस दिन सिखानी चाहिए। दीन दुखी गरीब बच्चों में किताब बंटवाओ, उनको मिठाइयां खिलाओ, उनको कपड़े बांटो, कुछ उसको आशीर्वाद मिले लोगों का। ये दिया फूंकना घोर अनर्थकारी है, इससे बचिए। केक से जन्मदिन का क्या मतलब है? किसी परिवार में जन्मदिन मनाया जा रहा था, एक संत आए थे, उस खुशी में सम्मिलित हुए, तो उन्होंने समझाया कि बेटा जन्मदिन मना रहे हो तो एक बात याद रखना, बरस गांठ की गांठ पर बरस गांठ की जाए। तेरे बरस गांठ पर तेरे गांठ का जो बरस है, एक बरस कम हो गया। प्रत्येक जन्मदिन पर तेरी आयु एक एक वर्ष कम होगी। ऐसे तो लोगों को देखने में लगता है कि बच्चा बड़ा हो रहा है। अरे बड़ा हो रहा है, लेकिन काल गणना में वो रोज घट रहा है। एक एक दिन उसकी आयु कम हो रही है, वो बड़ा नहीं हो रहा है। ये बढ़ना घटना दोनों प्रक्रिया एक साथ चलता है संसार में। देखने में तो बढ़ रहा है, लेकिन जब ज्ञान की दृष्टि से विचार करोगे तो बढ़ नहीं रहा है, एक एक दिन कम हो रहा है। एक एक वर्ष चला गया उसके गांठ से। जो 100 वर्ष की आयु लेके आया था, प्रत्येक वर्ष गांठ पर एक एक वर्ष कम हो गया, कम हो गया। यूं ही ना चला जाए सारा जीवन।
हमने अपने जीवन के समय का सदुपयोग किया कि नहीं किया, इस पर विचार करना चाहिए। भगवान के जन्म के कारणों में 4 नाम दिया मुख्य रूप से। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपार। अच्छा, पहला नाम पंडित जी का ही है, विप्र। विप्रों के लिए भगवान का जन्म होता है। समाज का मुखिया होता है ब्राह्मण। वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु। विप्र समाज का सहज गुरु होता है। वो जो कुछ कर्म करता है उसके कर्म से सभी वर्णों को शांति मिलती है, सबका कल्याण होता है। अरे जब वो मुखिया है तो मुखिया मुख सोचाहिए खान पान कह एक अपालई पोषई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। इस शरीर में मुख को ब्राह्मण कहा है, हाथ को क्षत्रिय, पेट को वैश्य और पांव को शूद्र। अच्छा, भोजन खाता तो है मुख, लेकिन मुख से खाए हुए अन्न से हाथों को भी ताकत मिलती, पेट भी भरता और पांव को भी शक्ति मिलती है। ऐसे ही विप्र जब सत्कर्म करते हैं तो उनके सत्कर्मों से मात्र उन्हीं का कल्याण नहीं होता, बाकी के क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भी कल्याण होता है। विप्र बनने के लिए लाखों लाख जन्म लेने पड़ते हैं। भाई ये भी एक क्रम है। आजकल तो लोग नेता लोग डिडोरा पीटते हैं कि जाति बिरादरी की प्रथा हम खत्म कर देंगे। यद्यपि ये डिडोरा पीटते पीटते कितने दुनिया से चले गए, एक परंपरा कभी खत्म हुई नहीं। भई आप सर्विस की दुनिया में ही जाओ तो उसमें भी अनेक श्रेणियां हैं। ऐसे ही मनुष्यों में भी अनेक श्रेणियां हैं। ऊंचाई पर सीढ़ी से ही चढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे चढ़ोगे तो ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। एक सीढ़ी है तो एक एक पायदान बढ़ते रहो, उस मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। अच्छा, जो व्यक्ति जितनी ही ऊंचाई पर पहुंचा है उसकी उतनी ही जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद यदि मनुष्य सत्कर्म नहीं करता, वेदोपनिषदों का, धर्मशास्त्रों का अध्ययन नहीं करता, तो अपने जीवन को वह बर्बाद कर देता है। तुलसीदास जी लिखे हैं कि सोची विप्र जो वेद विहीना। वह ब्राह्मण सोचनीय है जिसने वेद नहीं पढ़ा। चूंकि सभी धर्मों का मूल वेद है, सारे मंत्र वेदों में ही हैं, सारी जो दिव्य स्तुतियां हैं वो वेदों में हैं। ब्राह्मण भगवान को इतना प्रिय है कि ब्राह्मण कुल में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे के जन्म के साथ ही साथ गंडकी नदी में भगवान जन्म लेते हैं शालिग्राम शिला के रूप में। प्रत्येक ब्राह्मण के जन्म के साथ साथ भगवान का अवतार होता है। और वह प्राणी, वह ब्राह्मण अभागा है जिस विप्र के घर में ठाकुर जी नहीं होते हैं। भगवान ठाकुर जी की पूजा से सरल संसार में कोई पूजा नहीं है।
पूजा इतना है कि धो के पी लो, दिखा के खा लो। अरे आपने स्नान कर लिया तो उनको स्नान करा के चरणामृत पी लो, और आपको जब भोजन मिले तो उनको समर्पित करके भोग लगा के फिर भोजन कर लो। आपके घर के किसी कोने में, मौका में, ताखा में, झोली में, डिब्बे में, कहीं भी भगवान ठाकुर जी अर्जिष्ट हो जाने वाले हैं। प्रत्येक विप्र के साथ साथ भगवान का जन्म होता है शालिग्राम शिला के रूप में। और विप्र कुल में जन्मा व्यक्ति अपने उम्र के 60 वर्षों तक यदि वह घर में ठाकुर जी को ले आके पूजा नहीं करता है तो 60 वर्ष बाद भगवान उसे श्राप दे देते हैं कि तुम्हें जो पद, जो सम्मान, जो प्रतिष्ठा मिली, आपने उसका सदुपयोग नहीं किया। अब तू सृष्टि के 84 लाख जीवों में सबसे नीचे जाएगा। निकृष्ट कोटि में फिर उसका जन्म होता है कीड़े मकोड़े के रूप में। फिर उसे मनुष्य बनने में लाखों बरस लग जाते हैं, और फिर ब्राह्मण बनने में लाखों बरस लग जाते हैं। इसलिए ऊंचे कुल में केवल जन्म हो लेना मात्र महत्वपूर्ण नहीं है। जो जितने ऊंचे पद पर है उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी धर्मशास्त्रों ने निश्चित की है। वो अपने कर्तव्य का पालन करे तभी वह श्रेष्ठ है। कर्म विहीन हो जाओगे, धर्म विहीन हो जाओगे, आचरण विहीन हो जाओगे, भगवान की नजरों में गिर जाओगे आप। भगवान जन्म लेते हैं विप्र के लिए, धेनु के लिए, गौ माता के लिए, देवों के लिए, संतों के लिए। इसलिए ब्रज में जब भगवान का जन्म हुआ, नंद आत्मज उत्पन्ने जाताह्लादो परिप्लुतः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत। नंद को जब ये पता चला कि रानी यशोदा ने सुंदर बालक को जन्म दिया है, यशोदा मैया के खुशियों का ठिकाना नहीं। और नंद के खुशी का तो पूछना ही क्या, असंभव संभव हुआ। नंद बाबा को चौथेपन में पुत्र की प्राप्ति हुई। नंद बाबा पुत्र के जन्म का संदेश पाए तो उनके ध्यान में आया कि विप्रों का, गुरुजनों का आशीर्वाद फल गया। हुआ ऐसा, नंद यशोदा का चौथापन आ गया। पुत्र के लिए तरसते रह गए, तरसते रह गए। कोई संतान उन्हें मिली नहीं। संक्रांति का पर्व था। खिचड़ी के दिन मां यशोदा नंद बाबा जमुना नहाने गए। ऐसे तो नित्य नहाते थे, लेकिन पर्व के दिन लोग विशेष तैयारी के साथ जाते हैं कि आज हम जाएंगे गंगा के तट पर तो दान पुण्य करेंगे। चूंकि त्योहार है, उस दिन दान पुण्य का महत्व है। तो नंद यशोदा जब जमुना के किनारे नहाने आए, जमुना में डुबकी लगाई, देखा जमुना के किनारे कुछ वेदज्ञ ब्राह्मण बैठ करके आसन बिछा के बैठे हैं, वेदों का पाठ कर रहे हैं। कोई ऋग्वेद पाठ कर रहा है, कोई यजुर्वेद का पाठ कर रहा है, कोई सामवेद का, कोई अथर्ववेद का, कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई उपनिषद पढ़ रहा है, कोई भगवत गीता पढ़ रहा है। नंद यशोदा के मन में बड़ी श्रद्धा जगी कि चलो, ये बड़े पवित्र हृदय के प्राणी हैं, बड़ी श्रद्धा से भगवान को ये मंत्र सुना रहे हैं। तो यशोदा मैया आके सबको प्रणाम की। और चूंकि यशोदा मैया के पास 9 लाख गाय थी और 9 लाख गाय से हजारों लीटर दूध प्रतिदिन उत्पन्न होता था, तो खूब बढ़िया बढ़िया दूध से बनी हुई मिठाइयां, रबड़ी, अनेक पकवान लेके आई है मां यशोदा। बड़े लोग हैं, जहां जाते हैं लेके जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है जहां जाएंगे उनका ये
राजा आए हैं, रानी आए हैं, चर्चा में आएगा तो लोग कुछ उम्मीद लेके खड़े हो जाएंगे। तो यशोदानंद तैयारी के साथ आए हैं, बैलगाड़ियों में मिठाइयाँ लाद के ले आए हैं। सभी विप्रों को अलग अलग मिठाइयाँ दिया, कुछ वस्त्र दिया, कुछ दान दक्षिणा दिया, सबको प्रणाम किया, दीन दुखियों में वितरण किया। सारे विप्र प्रसन्न हो गए और विप्रों ने, क्या ईश्वर की मर्जी थी, एक स्वर से सभी विप्रों ने यही आशीर्वाद दे दिया, माता पुत्रवान भव। हे देवी, भगवान तुम्हें पुत्र की प्राप्ति कराए। और 1 वर्ष बीतने के बाद जब यशोदा रानी ने सुंदर नीलमणि बालक को जन्म दिया तो नंद बाबा को ऐसा लगा कि उन सभी विप्र देवताओं का आशीर्वाद फलीभूत हो गया। तो आहूय विप्रान, नंद बाबा सबसे पहले भागे भागे उन विप्रों के द्वार पर गए। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, वो वेदज्ञ विप्रों के पास गए। स्नातः सुचिरलंकृतः, वो सारे विप्र नंद बाबा ने प्रणाम करके आमंत्रित किया कि मेरे घर आओ। रानी यशोदा ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है, मेरे बालक का जात कर्म संस्कार कराओ। यहां राम के जन्म का महाराज दशरथ सबसे पहले गुरु वशिष्ठ के द्वार पर संदेश भेजे। गुरु वशिष्ठ कहाँ गया हकारा, गुरु वशिष्ठ कहाँ हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा, गयऊ हकारा, गुरु वशिष्ठ कहाँ गयऊ हकारा। राम के जन्म की सबसे लंबी प्रतीक्षा किसी व्यक्ति ने की तो गुरु वशिष्ठ ने की। अरे सतयुग के आरंभ में गुरु वशिष्ठ का जन्म हुआ। सूर्य वंश के आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं वशिष्ठ जी। महाराज मनु से शुरू हुआ और इस वंश के जितने राजा हुए, करीब 30-35 राजा हुआ, सबके गुरु वशिष्ठ जी हैं अकेले। और वशिष्ठ जी इसी उम्मीद से सूर्य वंश के गुरु बने थे। उन्हें, ये तो साक्षात ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ जी। ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैं तुम्हें मनु वंश का गुरु नियुक्त कर रहा हूं। तो वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़ लिया कि मेरी इच्छा नहीं है, मैं तो तपस्वी बनना चाहता हूं, अपने बड़े भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का अनुगामी बनना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा वशिष्ठ, एक बात कान खोल के सुन लो। अरे तुम्हारे अग्रज जो साधु संत बन गए हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन बड़े भाइयों को भगवान का ध्यान लगाना पड़ता है, तपस्याएं करनी पड़ती हैं, तब कहीं भगवान की एक झलक इनको मिलती है। और तुम्हें मैं जिस कुल का गुरु नियुक्त कर रहा हूं, हे वशिष्ठ, ये सामान्य कुल नहीं है। इस कुल में एक बार ऐसा आएगा कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात भगवान तेरे यजमान के शिष्य बन करके आएंगे, पुत्र बन करके आएंगे। अच्छा, जब यजमान के घर पुत्र बन के साक्षात भगवान जन्म लेंगे तो हे वशिष्ठ, तुम्हें ही जात कर्म संस्कार कराने का सौभाग्य मिलेगा। आप ही जाके नामकरण करोगे, आप ही जाके अन्न प्राशन कराओगे, आप ही जाकर के कभी नजर लग जाएगा तो झारोगे। अनेक जरूरतें पड़ेंगी। हे वशिष्ठ, हो सकता कभी आप राज दरबार में बैठे हों और पूर्ण ब्रह्म भगवान जब बालक रूप में जन्म लेंगे यजमान के घर, शिष्य के घर, तो हो सकता कि भगवान
धीरे धीरे बकैयां खींचते आपके करीब आ जाएं, आपके गोदी में बैठ जाएं, आपके गले में हाथ डाल के लटक जाएं, आपके बाल पकड़ के खींचें, आपके हृदय से लिपट जाए। ये सारे सौभाग्य हे गुरु वशिष्ठ तुम्हें मिल सकता है यदि तुम सूर्य वंश के गुरु बन जाओ तो। ये सौभाग्य तेरे बड़े भैया सनक सनंदन सनातन कुमार और नारद को कभी नहीं मिलने वाला है। उन्हें दूर से दर्शन मात्र की इजाजत है, वो नजदीक नहीं आ सकते, भगवान को गोद में नहीं खिला सकते। ये सौभाग्य तो उसे मिलेगा जो सूर्य वंश का कुलगुरु होगा। और इसी उम्मीद में ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि हे वशिष्ठ, जब भगवान थोड़े बड़े हो जाएंगे ना तो तुम्हारे गुरुकुल में पढ़ने आएंगे। आप गद्दी लगा के बैठोगे, भगवान टाट पट्टी बिछा के जमीन में बैठेंगे, कुश की चटाई पर बैठेंगे और आप उनकी उंगली पकड़ के लिखना सिखाओगे, पढ़ना सिखाओगे। ये सौभाग्य आपको मिलना है। अब विचार कर लो कि तुम्हें साधु सन्यासी बनना है कि सूर्य वंश का कुलगुरु बनना है। श्री वशिष्ठ की आंखें भर आईं और अपने पूज्य पिता श्री ब्रह्मा जी का चरण पकड़ लिया कि मैं स्वीकार करता हूं, मैं सूर्य वंश का कुलगुरु बनूंगा। और लंबी प्रतीक्षा किया गुरु वशिष्ठ ने। सतयुग बीत गया, त्रेता युग के लास्ट में भगवान का अवतार है। आज लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान के जन्म का जब शुभ सूचना वशिष्ठ जी को मिला तो उसके खुशी का कोई अंत नहीं। वाल्मीकि ऋषि ने लिखा है कि वशिष्ठ परम प्रीत, वशिष्ठ जी बहुत खुश हुए। अच्छा, खुशी से आगे संतुष्टि होता है। अरे कोई बच्चा बहुत परिश्रम से पढ़ाई करे, वो इस उद्देश्य से पढ़ाई कर रहा है, इस उद्देश्य से मेहनत कर रहा है कि उसे कम से कम 95-96% नंबर मिलेंगे। और बच्चा बहुत परिश्रम से पढ़ करके परीक्षा दे और पास हो जाए, किसी तरह से पास हो जाए 70-80% नंबर से। जब पास हो गया खुशी तो है लेकिन संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि उस खुशी का नाम है कि आपने 90 की उम्मीद लगाई थी और आपको 100% नंबर मिल जाए। जब उम्मीद से अधिक खुशी मिलती है, जो सोचा नहीं, जो कल्पना नहीं किया, जब अधिकाधिक प्राप्ति होती है तो वह खुशी संतुष्टि कहलाती है। जानते क्या हुआ? अरे अयोध्या में राम जी का जन्म हो गया, महीनों बीत गए, राम जी खुद तरस रहे कि मैं गुरु जी की गोदी में कब जाऊं, अवसर नहीं मिल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली रामायण में लिखा कि एक दिन भगवान आधी रात से रोना शुरू कर दिए। आज अनरसे भोर के, अनरसे हो गए यानी दूध पीना बंद कर दिया। भगवान रोने लगे, न जल पी रहे हैं न मां का दूध पी रहे हैं। अयोध्या के राज वैद्य आए, वो भी इलाज करके थक गए। राम जी रो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों रो रहे हैं। जब सारा जतन लोग खिला के घुमा के सारा जतन करके थक गए, तब कौशल्या जी अपने राम जी को चुप कराने के लिए एक दासी भेजी कि जाओ गुरुदेव को बुला ला। और गुरु वशिष्ठ के पास जब सूचना गया कि आज आधी रात से कौशल्या नंदन बड़े राजकुमार रो रहे हैं, वो न जल पी रहे हैं, न माँ का दूध पी रहे हैं, न खेल रहे हैं, वो तो रो रहे खाली। अब तो गुरु जी की आंखों में आंसू भरा है कि मेरे भगवान कितने दयालु है। ये तो मुझे बुलाने का एक बहाना इन्होंने बना लिया है।
गुरु वशिष्ठ आए, कुशा लेकर के आए, भगवान नृसिंह का मंत्र पढ़ करके, और राम जी के शरीर पर जब कुशा का स्पर्श कराया, फूंक मारते ही भगवान रोना बंद कर दिए, अब किलकारी मार के हंसने लगे। गुरु वशिष्ठ की गोदी में रख दिया कौशल्या जी ने अपने लाल को। वशिष्ठ निहाल हो गए, इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे गुरु वशिष्ठ। तो भगवान के जन्म की प्रथम सूचना रामावतार में गुरु वशिष्ठ को दी गई, और कृष्णावतार में शांडिल्य आदि जो ऋषि थे, नंद जी के गुरु जी शांडिल्य ऋषि थे, और उनके साथ विप्रों का समूह था, उनको सूचना दिया गया। सारे विप्रजन आए और नंद के द्वार पर आकर के वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै अकारयामाश विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। आकर के सबसे पहले स्वस्ति वाचन का पाठ किया विप्रों ने। स्वस्ति वाचन में मंत्र पढ़ा जाता है, भद्रम कर्णे विशृणुयाम भद्रम अक्षभिः पश्याम, कि हम अपने कानों से कल्याणकारी वचन सुने, हम अपनी आंखों से पवित्र दृष्टि से संसार को देखें, हमारे हाथों से सत्कर्म हो, हमारे पांव सत्कर्म करने के लिए, परोपकार करने के लिए, हित करने के लिए आगे बढ़ा। इस तरह से सबसे पहले पूजा पाठ में स्वस्ति वाचन पढ़ा जाता है। एक पूजा आज के जमाने में लुप्त हो गई है। पहले जमाने में जब बच्चा जन्म लेता था तो नार कटने के पहले एक पूजा होती थी। इस पूजा को जात कर्म संस्कार कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा है जात कर्म संस्कार। अब लोग जानते ही नहीं, तीर्थों में जो ज्ञानी गुरुजन हैं वो जानते हैं और अपने बच्चों का जात कर्म संस्कार करते हैं। करना चाहिए। इस जात कर्म संस्कार से तुरंत के जन्मे बच्चे को उसके नाम से गोदान होता है, उसके निमित्त होता है। तो उस बच्चे को जन्म लेते ही गोदान का पुण्य उसके खाते में दर्ज हो जाता है, और पुण्य ही वह धन है जिस धन से यह जीव स्वस्थ और सुखी बनता है। तो अनेक रोग व्याधियों से सुरक्षा हो जाती है जात कर्म संस्कार कर लेने से। जात कर्मात्मजस्य वै अकारयामास विधिवत। ये नार कटने पहले होता है, क्योंकि नार कट जाएगा तो उसके बाद तो सूतक लग जाता है 10 दिनों तक, फिर दान पुण्य पूजा पाठ नहीं होता। जात कर्म संस्कार कराया। अब नंद के द्वार पर ब्रज की गोपांगनाएं निकल पड़ी यशोदा मैया से मिलने के लिए, उनके लाल के दर्शन करने के लिए, उन्हें कुछ मंगल शकुन देने के लिए। गोप्यश्चाकर्ण्य मुदिता यशोदा या सुतोद्भवम। गोपियां मुदित माने बहुत खुश हैं कि हमारी रानी यशोदा के घर पुत्र का जन्म हुआ। सभी गोपांगनाएं सज धज के, जो उनका सबसे बहुमूल्य वस्त्र था, नए वस्त्र थे, वो नए वस्त्र पहन ली। नक्सिक श्रृंगार के आभूषण धारण करके, मांगलिक द्रव्य हाथों में लेकर के, कुछ मक्खन, कुछ मिश्री, कुछ खिलौने, कुछ दही, अक्षत, पुष्प आदि लेकर के गोपांगनाएं नंद के द्वार पर चल पड़ी। ग्वाल वालों ने नंद बाबा से कहा कि नंद बाबा, आप अपने लाल के दर्शन करने जा रहे हो तो आज तुम भी नए कपड़े पहनो। ग्वाल वालों ने नंद बाबा को नई धोती पहनाई, चौबंदी पहनाई, सिर पर साफा बांध दिया, माथे पर तिलक लगा दिया। ब्रज के लोग काजल भी लगाते, उनकी आंखों में कज्जल लगा दिया।
छड़ी लेके चलते थे नंद बाबा, अपना लट्ठ भी कंधे पर रख लिया। ग्वाल वालों ने कहा, बाबा आज आप लाल के दर्शन करवे जा रहे हो तो नाचते गाते आपको चलना पड़ेगा। नंद बाबा ने कहा, रे लाला, बूढ़े हो गए, जीवन में कबहू नाए नाचे, अब बुढ़ापा में काहे नचाए रहे हो हमका। तो ग्वाल वालों ने कहा, ऐसी खुशी तेरे जीवन में आई ही कब कि हम जिद करते, ये तो तेरे जीवन की पहली खुशी आई है, तो इस नाते आज तो आपको नाचना पड़े। ग्वाल वाला ने कहा, हम जैसे कहें वैसे करो। एक हाथ उनके कमर पर रखवाया, एक सिर पर रखवाया और कहा, तो आप नाचो। खुशियां मनाते ग्वाल बाल उनके साथ नाचते गाते चले आ रहे हैं। यशोदा के द्वार पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। उधर से गोपियों का समूह चला आ रहा है और इधर से ग्वाल बालों का समूह चला आ रहा है। भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और यहाँ तो गोपी ग्वाल के वेश में अनेक देवी देवता आके खड़े हो गए हैं। अरे साक्षात ब्रह्म जिस घर में पुत्र बन करके आएगा तो कौन चाहे जग जीवन लाहो। जीवन में कौन अभागा प्राणी है जो इस सुख से वंचित कर सके अपने आप को। नंद बाबा ने जब देखा भारी भीड़, बहुत खुशी हुई। उसके खुशी का अंत नहीं, सबको सम्मानित किया, सबको हाथ जोड़ के अभिनंदन किया। नंद बाबा ने देखा इस भीड़ में एक माता नहीं है और यशोदा जी की बड़ी बहन श्री रोहिणी जी यहां उपस्थित नहीं है, जबकि रोहिणी माता यशोदा के ही एकांत भवन में निवास करती हैं। 1 वर्ष पहले उन्होंने एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया है। आज इस खुशी में रोहिणी जी सम्मिलित नहीं है। नंद बाबा स्वयं उनको बुलाने महल के अंदर गए, उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, माता, मेरे जीवन की इससे बड़ी कोई और खुशी हो नहीं सकती और आपके आशीर्वाद के बिना मेरे बच्चे का उत्सव अधूरा है। आप हम पर कृपा करो और चलो इस उत्सव में सम्मिलित हो जाओ। नंद बाबा ने कहा, माँ, मुझे मालूम है एक कष्ट है आपको। कष्ट जानते क्या था? 1 वर्ष पहले उन्होंने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। अच्छा, उनका बेटा जब से पैदा हुआ 1 वर्ष बीत गया, वो बच्चा कभी आंख नहीं खोला, वो हरदम आंख मूंदे रहता है और उसके आंखों से निरंतर आंसू बहते रहते हैं। नंद बाबा ने कहा, एक माँ पर क्या बीतती होगी जिस माँ के गोद में प्यारा दुलारा बच्चा हो लेकिन वो कभी माँ से बोलता ना हो, माँ की आंखों में आंख मिला के देखता ना हो, जिसकी आंखों से निरंतर आंसू बहता हो। अपने बच्चे को रोता देख करके कोई माँ सुखी कैसे हो सकती है? हे जननी, तेरे दुख का कारण जानता हूं, फिर भी हम विशेष निवेदन करने आए हैं कि आप चलो और मेरे पुत्र को आशीर्वाद दो। रोहिणी माता शीघ्र तैयार हो गई, अपने पुत्र को भी नए कपड़े पहनाए, मखमली वस्त्र से ढक करके अपने बालक को कंधे पर रखा और नंद बाबा के पीछे पीछे रोहिणी जी यशोदा के भवन में आई। आंगन में भारी भीड़ इकट्ठा है। एक किनारे रोहिणी जी बैठ गई, अपने बालक को गोद में ले लिया। यशोदा जी की बड़ी बहन है, यशोदा जी तुरंत आकर के अपने बड़ी बहन के चरण स्पर्श की, उनसे आशीर्वाद लिया। अन्य लोगों ने भी रोहिणी जी को प्रणाम किया। यशोदा मैया रोहिणी के गोद के बच्चे को शीघ्र अपने गोद में उठा ली और अपने हृदय से लगाते हुए यशोदा मैया जहां उनके लाल सोने के झूलने में सो रहे थे, उसी स्वर्ण झूलने में, उसी स्वर्ण पालने में ले जाके रोहिणी के बालक को लेटा दिया। और थोड़ी देर में एक आश्चर्यमयी घटना घटी। जब दोनों बालक एक पालने में, एक झूलने में लेटाए गए तो बड़े कुमार ने छोटे कुमार से कुछ गुनगुनाया। ये कौन सा संवाद हुआ ये तो वही जाने। और
दोनों ने करवट ली और दोनों का मुख एक आमने सामने आ गया। जब दोनों के मुखमंडल आमने सामने आ गए तो 1 वर्ष बाद पहली बार बड़े राजकुमार ने, रोहिणी पुत्र ने कृष्ण को देखने के लिए आंखें खोली। टकटकी लगा के अपना अपलक नयनों से अपने आराध्य को देखने लगे। 1 वर्ष से आंखें जानते क्यों नहीं खोला इन्होंने? ये बड़े भाई रूप में जन्म जरूर ले लिए, लेकिन जन्म लेने के पश्चात ये तो साक्षात भगवान शेषनाग है। जन्म लेने के बाद ये पछताने लगे। पश्चाताप इस बात का था कि हे मेरे नारायण, मैं बड़े भाई रूप में जन्म जरूर ले लिया, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये तो संसार है और इस संसार में मोह माया का साम्राज्य है। बड़े बड़े मोह माया में उलझ जाते हैं और इस मोह माया की नगरी से निकल नहीं पाते हैं। शेष भगवान ने सोचा कि अपने आराध्य को देखे बगैर यदि मैं दुनिया देखना आरंभ कर दूंगा, संसार के लोगों को देखना शुरू कर दूंगा, तो इसी संसार में मेरी मोह ममता हो जाएगी। मैं इन्हीं में फंस जाऊंगा, इन्हीं का बनके रह जाऊंगा। मोह माया में न पड़ूं, संसार के प्रपंचों से मुक्त हो जाऊं, तो इन्होंने निश्चय कर लिया कि मेरे आराध्य जब आप आ जाओगे और आपको देख लूंगा, हृदय मंदिर में बसा लूंगा, तब दुनिया देखना आरंभ करूंगा। और आज वही लीला घटी। इस बालक ने पालने में सर्वप्रथम अपने आराध्य भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण को देखा, हृदय मंदिर में बसाया और तब अपने मां को देखने लगे, समाज को देखने लगे। नंद के भवन में खुशी थी ही, अपार खुशी थी, लेकिन उस खुशी में 4 चांद लग गया। रोहिणी जी का जो बेटा 1 वर्ष से आंख नहीं खोल रहा था, वो यशोदा पुत्र को देखने के लिए आंखें खोल दिया। चर्चा में एक बात आ गई, नई बात आ गई कि ये तो बालक बड़ा चमत्कारिक है। 1 वर्ष से जो बड़े राजकुमार आंखें नहीं खोल रहे थे, आज उन्होंने नेत्र खोल दिया। अब तो सबको देख रहे हैं। गोपियां खुशी में नाचने गाने लगी, बधाई बजने लगी। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, जसोदन लाला जायो है। लाला जायो है, जसोदन लाला जायो है। कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ग्वाल बाल सब हिली मिली गावें, ग्वाल बाल सब हिली मिली गावें। जूथक जूथ नंद घर आवें, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हाँ सुख सबने पायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है।
ब्रज 84 कोश में भैया, ब्रज 84 कोश में भैया, सब ही कहें धन यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, हाँ सुत ऐसो जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। ब्रह्मा शिव शनकादिक आए, ब्रह्मा शिव शनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। धर ग्वालन को रूप सबही मिली मंगल गायो है, सबही मिली मंगल गायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, जसोदन लल्ला जायो है। लाला जायो है, जसोदन लल्ला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सब ही देने लगे बधाई। सब देने लगे बधाई। सारद शीस से कहीं नहीं गाई, नारद शीस से कहीं नहीं गाई। ऐसो अद्भुत सुत तो काहू और न जायो है, काहू और न जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद घर नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो। कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो, कन्हैया लाल की, जग में आनंद भयो, कन्हैया लाल की, मन में आनंद भयो। कन्हैया लाल की, गौआ चराने आए, कन्हैया लाल की, भक्तों को बचाने आए। कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, यशोदा के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, जग में आनंद भयो, कन्हैया लाल की, मन में आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। कन्हैया लाल की। बोलिए नंद नंदन भगवान की जय। पूरा ब्रजमंडल खुशी में झूम रहा है, अपार खुशी हो रही है। 10 दिन तक ये क्रम चलता रहा। समय समय पर होत है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात। समय समय पर होत है समय समय की बात,
राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात। कृष्ण के जन्म की रात्रि बड़ी हो गई, एक सप्ताह की एक रात्रि हुई। राम के जन्म के समय एक महीने का दिन और कृष्ण जन्म के समय एक सप्ताह की रात्रि हुई। अद्भुत आनंद व्रज के लोग ले रहे हैं। 10 दिन बीत गए, खुशी मनाते मनाते नंद बाबा ने विचार किया कंस का कर बाकी है। कंस खुरापाती दुष्ट राजा है, कोई विघ्न बाधा ना खड़े, चलो उसका लेन देन हिसाब किताब साफ करते हैं। नंद बाबा कर सामग्रियां बैलगाड़ियों में लाद के लेके गए मथुरा। कंस को कर दिया। कंस को कर देने के बाद नंद बाबा ने कंस से अपने घर में पुत्र जन्म का शुभ संदेश सुनाया। रानी यशोदा ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। हे महाराज, अपने पुत्र के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। तो कंस ने आशीर्वाद दिया कि चिरम पाहिति बालक। नंद बाबा, आपका बालक चिरकाल तक जिए, दीर्घ आयु हो। अपनी ओर से कुछ खिलौने, कुछ वस्त्र, कुछ आभूषण, कुछ नैवेद्य भेंट किया कंस ने। वो भी राजकुमार। राजा राजाओं में ये संबंध चलते हैं। इधर नंद बाबा ने कंस से कहा, महाराज मेरे द्वार पर बहुत सारे मेहमान आए हैं, हम अधिक विलंब रुकने में असमर्थ हैं, आप हमें स्वीकृति दो, अब मैं जाना चाहता हूं। जाते जाते नंद बाबा से कंस ने पूछा, आपके घर पुत्र का जन्म कब हुआ? तो नंद ने कहा, भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में आधी रात में मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ है। तो नंद बाबा ये बता गए। कंस सोचने लगा, भादो कृष्ण अष्टमी की आधी रात्रि थी, जब योग माया प्रकट हो करके ये संदेश दे रही थी कि दुष्ट कंस तुझे मारने वाला पैदा हो गया। नंद बाबा तो चले गए, कंस ने अपने कैबिनेट को बुलाया, अपने मंत्रिमंडल के बीच में बात रखा कि भगवती योग माया झूठ नहीं बोल सकती। उसने जाते जाते कहा है कि कंस तुझे मारने वाला पैदा हो गया। इसका मतलब है मेरा शत्रु कहीं न कहीं जन्म ले चुका है। हमें इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए। क्या किया जाए? कंस के मंत्रियों ने कहा, एक समाधान है। हे महाराज, आप तो झूठ मूठ डर रहे हो, आप तो इतने शक्तिशाली हो, अजय योद्धा हो, हम सब आपके वफादार सैनिक हैं, किसी भी बाधा से हम लड़ने में समर्थ हैं। फिर भी आपके मन में किसी कोने में यदि भय बैठा हुआ है तो एक उपाय बता रहा हूं। हे महाराज कंस, अपनी सेना में एक राक्षस है बकासुर, और बकासुर की एक बहन है जिसका नाम है पूतना। बड़ी खतरनाक है ये तो। पूतना बालघातिनी, वो बालघातिनी है, छोटे बच्चों को ही मार के खाती है, बच्चों का ही भक्षण करती है पूतना। नाम है पूतना, यानी जो बच्चों को नष्ट कर दे। पूतना बालघातिनी है। कंस के मंत्रियों ने कहा, महाराज बहुत दिनों से भूखी है, अब पूतना को छुट्टा दे दो, मौका दे दो, अनुमति दे दो कि जाओ ब्रजमंडल में जितने बच्चे जन्म लिए हो, छोटे छोटे महीने 2 महीने के, खा जाओ सबको। अरे आपकी सारी बाधा भी निपटा देगी, आप तो एकदम निश्चिंत हो जाओ। कंस ने पूतना को बुला के स्वीकृति दे दी कि जा ब्रजमंडल में छोटे बच्चों को नष्ट कर दे।
पूतना मायाविनी है, यक्षिणी है, 10,000 हाथियों का ताकत है पूतना के अंदर। और किसी भी प्रकार का वेश बनाने में समर्थ है। पूतना चल पड़ी ब्रजमंडल की ओर, ये छल बल किसी भी प्रकार से अपना जो टारगेट निश्चित करती है उसे लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेती है। पूतना को स्वीकृति दे दिया कंस ने। एक कामचारिणी मायाविनी यक्षिणी पूतना ब्रज में प्रवेश कर गई और देखते देखते सैकड़ों बच्चों को मार के खा गई। कोई जान भी नहीं सका। इसके अंदर अदृश्य होने की भी ताकत है। और बल की बात हो तो 10,000 हाथियों की ताकत है इसके अंदर। अब उठना मत, बैठ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो नंद बाबा जब कंस से मिल रहे थे, वसुदेव जी के गुप्तचरों ने सूचना दी कि नंद जी तो यहां कंस से मिल रहे हैं। नंद बाबा मार्ग में आके, वसुदेव जी मार्ग में आके खड़े हो गए। और नंद जी जब लौटे, मुलाकात हुई दोनों की, वसुदेव जी ने कहा, रे नंद जी आप यहां कहां विचरण कर रहे हो? आपको मालूम नहीं है कि इस समय राक्षस वेश बदल करके घूम रहे हैं जगह जगह? हे महाराज, आपको दूर नहीं रहना चाहिए, शीघ्र जाओ। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि ब्रज में कोई आपत्ति विपत्ति आने वाली है। नहीं अस्थेयम बहुतिथम, क्योंकि संत्युत्पातश्च गोकुले, गोकुल में उत्पात हो रहा है, शीघ्र जाओ। नंद बाबा वसुदेव जी की आज्ञा मान के जल्दी जल्दी ब्रजमंडल की ओर भागे भागे आ रहे हैं। और इधर पूतना जब ब्रजमंडल में प्रवेश की तो ब्रज का तो प्रत्येक बच्चा बच्चा, बूढ़े नौजवान, स्त्री पुरुष, बच्चे, सब कोई एक के बात गुनगुना रहे, नंद घरा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जिसे देखो वही नंद नंदन की चर्चा कर रहा है। पूतना ने निश्चय किया कि मुझे तो नंद के नंदन को भी अपना लक्ष्य बनाना है। क्या करूं, वहां तो बहुत बड़ी भीड़ लगी है। तो पूतना ने तुरंत वेश परिवर्तित कर दिया, लक्ष्मी जी का वेश बना लिया। और लक्ष्मी मैया का वेश बना करके सज धज के जब ब्रज की गलियों में निकली पूतना, तो भोले भाले ब्रजवासी यही जाने कि स्वर्ग से लक्ष्मी मैया धरती पर उतर आई है। श्रियः स्वयं द्रष्टुमिवागतां पतिम, मानो श्री जी लक्ष्मी जी अपने पति परमात्मा नंदनंदन को देखने के लिए लगता स्वर्ग से भूलोक में उतर आई है। चूंकि ब्रजवासी कई दिनों से, 10 दिनों से तमाशा देख रहे हैं कि अनेक देवी देवता आ रहे हैं, लाइन टूट नहीं रही है नंद के दरवाजे पर। सब कोई नंद के बालक को देखने आ रहे हैं। खूब नेक बट रहा है। साक्षात लक्ष्मी नंद के खजाने में विराजमान है कि कोई भी प्राणी किसी प्रकार की उम्मीद लेके आवे तो निराश होके न जाए। उम्मीद से 10 गुना अधिक संपदा दे करके नंद बाबा उसे विदा करते हैं। क्योंकि साक्षात जगदम्बा बैठी है, अभाव होना ही नहीं है। नंद बाबा दोनों हाथ से खजाने खोल के लुटाए रहे हैं। ब्रज के लोगों ने कहा कि हे देवी, आगे मेरे राजा का महल है, चली जाओ। हमें मालूम है कि आप हमारे राजकुमार को देखने आई हो, जाओ, मेरे महाराज नंद का भवन आगे है। पूतना धीरे धीरे नंद महल की ओर बढ़ने लगी। इधर जानते भगवान की क्या स्थिति है। यशोदा मैया के गोदी में
हाथ पांव हिला हिला के भगवान खेल रहे हैं। माँ बेचारी अपने बालक के आंखों में आंख डाल के देख रही है, बोल रही है, बतिया रही है। भगवान मैया के गोदी में खेलते खेलते ही जान गए कि आ रही पूतना। चूंकि उनकी आंखें केवल वहीं तक नहीं देखती हैं, उनकी दृष्टि तो सूर्य और चंद्रमा है, और सूर्य चंद्रमा रूपी आंखों से भगवान ने सब देख लिया कि कोई आ रहा है। भगवान पूतना भी दूर है, वो आ रही है इनके पास ही, ये जान गए, और जानते ही अचानक भगवान आंख मूंद के सो गए। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। ये अचानक भगवान आंख मूंद के काहे सो गए? इसके पीछे बहुत कारण है। कोई भी जीव जब भगवान के करीब आता है तो भगवान विचार करते हैं कि इस इंसान के अंदर त्रिदोष तो नहीं है, 3 दोषों से भगवान को एलर्जी है। जिन इंसानों में त्रिदोष 3 प्रकार के दुर्गुण पाए जाते हैं, वह प्राणी भगवान के नजदीक भी चले जाएं तो भगवान देखना पसंद नहीं करते, या तो आंख मूंद लेते हैं या मुंह फेर लेते हैं। वो कौन सा 3 दुर्गुण है जिस दुर्गुणों के कारण यह जीवात्मा भगवान की नजरों में गिर जाता है? गोस्वामी जी लिखे हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बड़े ध्यान से समझना, जो व्यक्ति कपटी है, और जो छलिया है, और जो निंदक है, निंदक माने सब में कमी खोजता है, निंदा बुराई करने वाले लोग, कपटी लोग, छलिया लोग, ये 3 दुर्गुण दोष वाले इंसान भगवान के नजदीक भी चले जाएं तो भगवान मुंह फेर लेते, आंख मूंद लेते, देखते ही नहीं। पूतना में 3 दोष है, वो कपटी भी है, छलिया भी है और निंदक भी है। इधर बैठ जाओ, इधर बिछा हुआ खाली है, इधर बैठ जाओ जिसको जगह न मिले। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अरे पूतना कपटी वेश बनाई है, छल करने का उद्देश्य है उसका, अपने वक्ष पर कालकूट नाम का जहर लेप करके आई है कि इस बच्चे को गोद में छुपा करके अपना दूध पिलाऊंगी, और उस पर लगा हुआ जहर बच्चे के मुख में चला जाएगा, मर जाएगा। बड़ी खतरनाक चाल और उद्देश्य लेकर के आई है पूतना। तो कपटी, छलिया, निंदक, ये 3 दोषों वाले इंसान भगवान को कतई पसंद नहीं है। अथवा भगवान आंख इसलिए भी मूंद लिए, जिस जीव पर नारायण की दृष्टि पड़ जाती है, उस जीव के करोड़ों जन्मों के पाप एक क्षण में भस्म हो जाते हैं। भगवान की दृष्टि पड़ने मात्र से यह जीव निष्पाप हो जाता है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहु तबहि, चौपाई का अर्थ एकदम स्पष्ट है कि यह जीव जब भगवान के सन्मुख आता है तो एक जन्म नहीं, जन्म कोटि, करोड़ों जन्मों के अघ भगवान क्षण भर में भस्म कर देते हैं। भगवान ने सोचा पूतना के पाप भस्म नहीं करने हैं, इसको तो इसके पाप की सजा देनी है। चूंकि निर्दोष बच्चों को मार के खाती है,
बच्चे को मारना जघन्य पाप आता है। बच्चा तो अपराध करता ही नहीं, उसको क्या ज्ञान है, उसको मार करके हम क्या हासिल कर लेंगे। बच्चे भगवान के रूप होते हैं, निर्दोष होते हैं, उच्छल प्रपंच जानते नहीं। और ऐसे निर्दोष पवित्र आत्मा किसी बालक को मारने वाली, आज उसके पाप का दंड देना है भगवान को, इसलिए नेत्र बंद कर लिया। किसी निष्पाप नहीं बनाना, इसे तो दंड देना। अथवा भगवान की आंख इसलिए भी बंद हो गई, ये आंख जब किसी की आंखों से मिलती है तो प्रेम जन्म लेता है। प्रीति नैन संयोगे, जब नेत्र किसी के नेत्रों से मिलते हैं तो हृदय में प्रेम जन्म लेता है। यदि भगवान की आंखें खुली रहेंगी, अब पूतना आएगी और पूतना की भी आंखें खुली होंगी, दोनों एक दूसरे की आंखों में आंख डाल के यदि देख लेंगे तो पूतना के हृदय में भी भगवान की शोभा ऐसी है कि फिर वो जहर नहीं पिला पाएंगे और भगवान भी उसका वध नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्रेम जन्म लेगा तो मारेंगे कैसे, इसलिए नेत्र बंद कर लिया भगवान ने। अथवा भगवान की आंखें इसलिए भी बंद हो गईं, भगवान सोचने लगे कि मेरे नजदीक तो पुण्यात्मा आते ही पापिन कैसे आ रही है। भगवान सोचे एह जन्म में तो इसने कोई पुण्य कर्म किया ही नहीं, पापे पाप की है, अब फिर भी ये मेरे पास आ रही है, मेरे करीब आ रही है। तो भगवान सोचे देखूं पिछले जन्म का कोई पुण्य है क्या, भाई कोई न कोई पुण्य ही मेरे पास ले आएगा जीव को। किस जन्म का पुण्य है जो इस पूतना जैसी पापिनी को मेरे निकट भेज रहा है। तो पिछला जन्म देखने के लिए भगवान आंख मूंद के ध्यान लगा लिए और क्या देखा, भगवान ने आंख मूंद के देखा पिछले जन्म में पूतना राजा बलि की बेटी रत्नमाला है। जब बावन भगवान राजा बलि के द्वार पर गए थे, इतने प्यारे इतने खूबसूरत थे कि बामन की दिव्य शोभा संपन्न छवि देख करके रत्नमाला मोहित हो गई। अच्छा, जो बच्चे अतिशय खूबसूरत होते हैं, उस अत्यंत खूबसूरत मुस्कुराने वाले बच्चे को किसी भी माँ के गोद में रख दो ना, तो उस माँ के हृदय में वात्सल्य सहज उमड़ने लगता है। तो रत्नमाला ने बामन का रूप देख करके मुग्ध हो गई और उसके मन में आया कि बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा बच्चा है, और ये बच्चा यदि मेरी गोदी में आ जाता तो मैं इस बच्चे को अपना दूध पिलाता। उस समय इतना भावपूर्ण उसके भाव थे कि भगवान ने हाथ उठा दिया, बावन भगवान ने, कि एवमस्तु, जरूर तेरे गोद में विराजमान होकर के मैं कभी तुम्हारा दूध पीऊंगा। लेकिन वही वामन भगवान जब राजा बलि का अहंकार तोड़ने के लिए विराट बन गए, 2 कदम में तीनों लोक नाप लिया और अंत में राजा बलि को भी नाप लिया, तो रत्नमाला बड़ी नाराज हुई कि बच्चा देखने में खूबसूरत है, अंदर से तो बड़ा खतरनाक है बच्चा। देखो तो आया था 52 बन के, 2 कदम में दुनिया नाप लिया। हाय राम, इसे गोद में बैठा के दूध पिलाने की सोच रही थी, नाना ऐसा बच्चा मेरी गोदी में आ जाए ना तो दूध की जगह जहर पिला दे। भगवान ने कहा चल दोनों पिला लेना। आज वही रत्नमाला पूतना के रूप में जन्म पाई है और अपने स्तन पर जहर लगा करके आई, वेश बदल करके आई, सबको मोहित करके भगवान के निकट आ गई। और इसने भगवान को हृदय से लगाया। अथवा भगवान की आंखें इसलिए भी बंद हो गईं
छोटे बच्चे दवा कैसे पीते हैं? कभी विचार करिए, कड़वी दवाई बच्चे को पिलानी हो तो समझा समझा के थक जाती है माँ, बच्चा पीता ही नहीं। कितनों भय दिखाओ, बच्चे का साहस ही नहीं होता, कड़वी दवाई कैसे पिए। तो अंत में माँ समझा बुझा के कहती, बेटा आंख मूंद के घुट से पी जा। वास्तव में बच्चे आंख मूंद के ही दवाई पीते हैं। भगवान सोचे, ए माँ दूध बाद में पिलाएगी, कड़वी दवाई, जहर तो कड़वी दवाई ही है, और कड़वी दवाई प्रत्येक बच्चे आंख मूंद करके ही पीते हैं। भगवान ने सोचा कि मुझे जहर रूपी कड़वी दवाई पीनी है, इसलिए पहले ही आंख मूंद की तैयारी बना ली। अथवा भगवान आंख इसलिए भी बंद कर लिए, पूतना अपने जीवन में जितने बच्चों को मार के खाई है ना, उस सभी बच्चों की आत्माएं भटक रही हैं, भगवान से गुहार कर रही, न्याय मांग रही हैं कि हम निर्दोष थे, मुझ निर्दोष बच्चे को मार के खा गई पूतना, हे नारायण दंड कब दोगे इसे? चूंकि छोटे बच्चों को जब मारा जाता है, जघन्य पाप हत्याएं होती हैं बच्चों की जब, तो उनकी आत्माएं भटकती हैं, न्याय मांगती हैं कि मैं बेकसूर था, मैं निर्दोष था, मुझे क्यों मारा गया, और मुझे मारने वाले को दंड कब दोगे? भगवान आंख मूंद करके उन भटक रही आत्माओं को सांत्वना दे रहे हैं कि वही पूतना मेरे करीब आ रही है, आज बचेगी नहीं, आज तुम्हारी हत्यारिन पूतना को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए भगवान नेत्र बंद करके भटक रहे जीवों को सांत्वना दे रहे हैं। अथवा भगवान जी आंख इसलिए भी मूंद लिए, भोलेनाथ को याद किए, क्योंकि भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बहुत प्रिय है महादेव जी कृष्ण भगवान को, राम जी को, कहते भी हैं शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव जी को याद किया नेत्र बंद करके कृष्ण भगवान ने। शिव जी ध्यान में आए, हे प्रभु क्या आज्ञा है? भगवान कृष्ण ने कहा, भोलेनाथ हमने सुना आपको जहर पीने का अभ्यास है। शिव जी ने कहा हाँ मैंने जहर पिया है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मुझे केवल दूध पीने का अभ्यास है। भोलेनाथ मुझे जहर पीने का अभ्यास नहीं है, और जो माँ मुझे आज दूध पिलाने आई है ये दूध बाद में पिलाएगी, जहर पहले पिलाना चाहती है। एक काम करो, आप कृपा करो, आ जाओ मेरे मुखमंडल में सूक्ष्म रूप लेकर के, आप पी लो जहर, मैं पी लूं दूध, काम बन जाए। इसलिए भी ना आंख बंद कर लिया भगवान ने। बहुत सारे कारण हैं, सैकड़ों कारण शास्त्रों में लिखे गए हैं, भगवान ने आंखें क्यों बंद किया। आज पूतना प्रवेश कर गई, भगवान सोए हुए हैं। यशोदा जी को लगा साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं, आसन बिछा दिया, बैठ गई, भगवान के निकट ही बैठ गई, और तुरंत उसने भगवान जी को पालने से उठा के अपने हृदय से लगा लिया और अपने गोद में छुपा लिया, आंचल से ढक करके। पूतना ने दूध पिलाना आरंभ किया, भगवान को हृदय से लगा करके जब दूध पिलाने लगी, तब तो सीधे हृदय का संबंध जुड़ गया पूतना का भगवान से। बालक इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत है कि इनकी झांकी जिनके हृदय मंदिर में बस जाती कभी निकलती ही नहीं, और वह साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। भले पापिनी होगी पूतना, लेकिन आज तो बड़भागिनी है कि हृदय से साक्षात भगवान लिपटे हुए हैं, उसका दुग्ध पान कर रहे हैं। जब दूध पीने लगे भगवान, तो इस कठोर पत्थर हृदय नारी पूतना के हृदय में भी प्रेम आया, ममता का संचार हुआ, और पूतना सोचने लगी बहुत प्यारा बच्चा है, हाय राम मैं जहर पिला रही हूं। अब तो सिर ढकेलने लगी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। शामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी, सिर ढकेल के छुड़ाना चाहती है। निकल के घर से बाहर भाग के आई, लेकिन भगवान कहते हैं कि हे जीव, जब तक शरण में नहीं आए तब तक कोई बात नहीं, लेकिन जो आ गया तो बिना पार घाट लगाए मैं छोड़ता नहीं। भगवान ने कहा पूतना अब तो तुम्हें पार घाट लगा के ही छोड़ूंगा, क्योंकि सुनहु विभीषण
प्रभु के रीति। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। सदा प्रीति करते हैं, निरंतर। जब तक जीव को पार नहीं लगा लेते तब तक भगवान छोड़ते नहीं। भगवान ने सोचा पूतना छूटेगी फिर पाप कर्म करेगी, अब तो इसे निपटा ही दो। अब तो प्राणैशमं रोष समन्वितो पिबत। मायापति के सामने किसी के माया चलती नहीं है। भगवान तो दूध पीते पीते उसके प्राण को भी खींच लिया, और अंत में जब उसके प्राणों का भी पान कर गए तो विकराल रूप उसका असली भयंकर रूप प्रकट हो गया, और निष्प्राण होके उसका मुर्दा शरीर मधुबन के जंगलों में पहाड़ की भांति भयंकर ध्वनि करते हुए भूमंडल पर गिर पड़ा। पतमानोपि तद्देहः त्रिगभ्यूति अंतरद्रुमात्। गिरते समय पूतना का शरीर 6 कोस विस्तृत था। 6 कोस का देह था पूतना का। सोचिए कितना विकराल पर्वताकार स्वरूप रहा होगा पूतना का। भागवतकार लिख रहे हैं कि पतमानः, गिरते समय, तत्देह, पूतना का देह कितना था? त्रिगभ्यूति। एक गभ्युति में 2 कोश होता, त्रिगभ्युति माने 6 कोश विस्तृत। जब वो गिरी तो जंगल के बड़े बड़े विकराल विशाल वृक्ष उसका बोझा रोक नहीं पाए कि वहीं अटक गई हो। अरे रौंदते हुए पेड़ों को नीचे आ गई। लिखा त्रिगभ्यूति अंतरद्रुमात्। उसके जैसे कोई पहाड़ गिर पड़ा हो आसमान से, ऐसी भयंकर ध्वनि जब सुनाई पड़ी, सारे ब्रज के लोग दौड़ पड़े। नंद बाबा जब भागे भागे मथुरा से आ रहे थे तो देख रहे हैं रास्ता बंद है। अरे 6 कोश का देह किसी दिशा में गिरेगा तो 2-4 रोड तो फंसेगा फंसेगा। बड़े बड़े हाईवे रुक गए, चूंकि पहाड़ की तरह पूतना का शरीर बीच में पड़ा। नंद बाबा देखे रास्ता बंद है, पहाड़ पड़ा हुआ है रास्ते पर। रथ से उतर के आके नजदीक से जब चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसके कलेजे पर अपने पुत्र श्याम सुंदर श्री कृष्ण को देखा। नंद बाबा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं कि हे राम, ये तो पूतना है, और पूतना के शरीर पर मेरा पुत्र कहां से आ गया? दौड़ के गए नंद बाबा, जल्दी से पूतना के पेट से अपने बालक को उतार लिया, गोद में छुपा लिया, भगवान को याद करने लगे। हे ईश्वर, इतने बड़े ग्रह से तो बड़े बड़े योद्धा का बचना मुश्किल था। ये 10 दिन का बच्चा 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाली पूतना से जीवित बच गया, सुरक्षित बच गया, खरोच भी नहीं आई। आके भगवान के मंदिर में साष्टांग लेट गए नंद बाबा कि हे नारायण, आज तो प्रत्यक्ष आप खड़े होकर के मेरे बालक को बचाए हो। आप न बचाते तो मेरा बालक सुरक्षित न मिलता। यशोदा मैया रोए रही थी। जब सुरक्षित अपने पुत्र को पाई, बेचारी की जान में जान आई। हे भगवान, आपने मेरे लाल की रक्षा कर ली। यशोदा मैया सोचने लगी, इतनी बड़ी राक्षसी मेरे बच्चे को दूध पिला रही थी और उसी बीच में उसके प्राण निकल गए, और कहीं ऐसा न हो पूतना की अलाय बलाय मेरे बच्चे में समा गई हो। मातृशक्ति है, श्रद्धा प्रदान होती है।
यशोदा जी ने सोचा बड़ा हो करके मेरा बच्चा कोई हरकत करे उससे बढ़िया है कि अभी सारे अलाय बलाय में दूर करती हूं। और क्या किया यशोदा जी ने, ले आई गौशाला में। सबसे पहले तो गौ माता के पांव के नीचे की मिट्टी ले आई, धूर लाई, उसे गोरज बोलते हैं। गौ माता के चरणों की धूली अपने बालक के पूरे शरीर पर लगा दिया। अब फिर गोमूत्र से स्नान कराया। स्नापयित्वा गोमूत्रेण पुनर्गोरज सार्वकम। और गोमूत्र में स्नान कराने के बाद यशोदा मैया गाय माता के पूंछ से झाड़ने लगी और प्रार्थना करने लगी कि हे गौ माता, मेरे बच्चे को कोई अलाय बलाय लगी हो, कोई दोष आया हो तो हे गौ माता सारा दोष पाप हर लेना, सारा दुख दरिद्रता हर लेना, मेरे बालक का जीवन सुखमय बना देना। गौ माता के पूंछ से झाड़ करके मैया को संतुष्टि मिल गई। नंद बाबा सोचने लगे कि पूतना का मुर्दा शरीर पड़ा है ब्रजमंडल में, अब पड़ा रहेगा तो मरा शरीर सड़ जाता है, और इतना बड़ा शरीर सड़ेगा तो न जाने कौन कौन से खतरनाक संक्रामक रोग फैलेंगे। तो पूतना के शरीर का कुछ तो समाधान करना पड़ेगा, लेकिन दुनिया में इतना बड़ा कोई बांस बल्ली है नहीं कि इसे उस बांस बल्ली पर उठाया जा सके। विकराल 6 कोस का विस्तृत शरीर है। गुरुजनों ने सलाह दी कि एक उपाय है, जमुना के किनारे हजारों चिता सजाई जाए, पूतना के शरीर को अनेक टुकड़ों में विभक्त करके जितना आसानी से जा सके ले आकर के चिता पर रख के जलाई जाए। अनेक टुकड़ों में ले जा करके पूतना के देह को जब चिता पर रख करके चिता जलाई गई, और जब चिता जलने लगी तो चंदन जैसी सुगंधी पूरे ब्रजमंडल को महका दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव चिता जलती है तो दुर्गंध भी आता है, भाई शरीर जल रहा है, और एक पापिनी, एक राक्षसी, एक यक्षिणी का मरा शरीर जल रहा है, ये चंदन जैसी खुशबू पूरे ब्रजमंडल में क्यों आई? तो महामुनि शुकदेव ने समझाया कि राजन, पूतना लाख बुरी होगी, पापिनी होगी, लेकिन एक मामले में बड़भागिन है, जब प्राण निकले तो उस समय भगवान उसका दूध पी रहे थे, और मरने के बाद भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के शरीर की जो सुगंधी है वो पूतना की नसनाड़ियों में प्रवेश कर गई। ये जो सुगंधी आज महसूस कर रहे हो, ये तो हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण की खुशबू है, ये उसके करुणा का प्रताप है। चिता जली और देखते देखते दिव्य देह धारण करके पूतना अनंत आकाश में अदृश्य हो गए। शुकदेव महामुनि कहते हैं कि भगवान ने पूतना को मां जैसी सदगति दी। अरे कौन है इनके जैसा दयालु, जो जहर पिलाने वाली को, जहर पिला के मारने का प्रयास करने वाली को मां कहकर के तारता हो। ऐसा दयालु संसार में भगवान के अलावा कोई नहीं है। भगवान ने अपने गणों से कहा कि पूतना ने मुझे दूध पिलाया है, मेरी मां है, इसे मेरे मां जैसी सदगति देना। और भगवान की आज्ञा से मां जैसी सदगति भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया ने पूतना को दिया। भगवान जैसा दयालु संसार में कोई नहीं है। इसीलिए भगवान की शरणागति ली जाती है। आप लाख बुरे हो न, फिर भी भगवान की करुणा आप पर बरसती है। अरे सूर्य उगते हैं तो भेद नहीं करते कि ये जल देता है, चलो इसको रोशनी देते, पापी इसको नहीं देते, भेद नहीं करते।
भगवान की बनाया वायु जब बहता है ना तो भेद नहीं करता कि अच्छे को श्वास देंगे बुरे को नहीं देंगे, दे देता दोनों को। भगवान जल बरसाते हैं तो अच्छे बुरे का भेद नहीं करते, सबके खेत में समान भाव से जल दे देते हैं। भगवान तो दया मूर्ति है, वो करुणा मूर्ति है, उसके क्रोध में भी करुणा छुपी हुई है भगवान की। एक व्यक्ति बड़ा क्रोधी था, भोजन करने बैठा, उसके भंडारी ने अच्छा भोजन नहीं बनाया तो बिगड़ गया, बहुत डांट लगाया। उसने क्षमा मांगा, साहब मुझे दया कर दो, कल से गलती नहीं करूंगा। अगले दिन उस रसोइया ने खूब स्वादिष्ट भोजन बनाया। अब मालिक भोजन के पेट भर खूब प्रशंसा करके भोजन के खाने के बाद फिर गुस्सा हो गया। तो भंडारी ने पूछा, साहब आज क्यों नाराज हो? तू कहले इतना बढ़िया भोजन बनावे, जानत रहलत कलियां बिगड़ले काहे रहला। कल वाले संती आज डांट रहे थे। कहने का मतलब जिस व्यक्ति का क्रोध करने का नेचर बन जाता, स्वभाव बन जाता, वो जहां जाता वो क्रोध करने के चांस ढूंढता है। चांस नहीं मिलता तो बना लेता है कारण। अच्छा, जो औरतें झगड़ालू होती ना, जहां जाती हैं वो झगड़ा करने का मौका ढूंढ लेती हैं। वो बातें बात में कब बतंगड़ खड़ा कर दे अब अपना काम करके ही दम लेते हैं, चूंकि आदत है। ऐसे ही क्रोधी व्यक्ति की आदत होती है, वो जहां जाता क्रोध के चांस ढूंढ लेता है, अब क्रोध करके ही आता है दो चार बात सुना के। ऐसे ही भगवान की आदत है करुणा करने की। वो जहां जाते हैं ना, वो जीव पर करुणा करके ही दम लेते हैं, क्योंकि स्वभाव है सबका, हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही चलता है। भगवान करुणा मूर्ति है, वो कृपा सिंधु है, वो दया सागर है, वो जीव पर अवसर पाते ही करुणा करते हैं। तो पूतना पर भी भगवान ने कोप नहीं किया, करुणा की, मां जैसी गति दे दी। और यही वाक्य तो भगवान सुखदेव को सोचने को विवश कर दिया कि ऐसा दयालु संसार में कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। अहो बकीयम स्तनगालकूटम जिघान, अभी बंद रहने दो, जिघान सयापाययदप्यशाध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम बा दयालुम शरणम गजेम। इनके समान कोई दयालु नहीं है। पूतना का उद्धार हो गया। भोलेनाथ भगवान के बाल रूप के पुजारी हैं। शिव जी अपने ध्यान में हृदय मंदिर में भगवान के बाल रूप की छवि का ही ध्यान करते हैं, ध्यान धारण करते हैं। बंदौ बाल रूप सोई राम, बंदौ बाल रूप सोई राम, बंदौ बाल रूप सोई राम, बंदौ बाल रूप सोई राम। सब विधि सुलभ जपत जिसु नाम, सब विधि सुलभ जपत जिसु नाम। बाल रूप के पुजारी हैं महादेव जी। जब भी भगवान जन्म लेते तो दर्शन के लिए भगवान महादेव छटपटाते, कितना जल्दी दर्शन कर लो। महादेव जी चल पड़े कैलाश से, त्रिशूल लिए, डमरू लिए, बभूति रमाए। महादेव जी आ गए ब्रजमंडल में। गोकुल में नंद के द्वार पर आके डमरू बजाने लगे। अलख निरंजन महादेव जी का डमरू बजा। यशोदा जी सामने आई तो क्या देखी? देखी सांप बिच्छू वाला बाबा आ गया। पूरे देह में सांप ही सांप लपेटे हैं, खोपड़ी में दो चार उनके जटाओं में लिपटे हुए हैं, वहीं फनकाड़े पुकार रहे हैं। हाथ में, कंठ में, कमर में सर्वत्र सर्प ही फुनकार रहे हैं। उन विषैले खतरनाक सर्पों को देख करके यशोदा मैया तो थर थर कांपने लगी। दूर से बेचारी हाथ जोड़ी,
बाबा क्या आज्ञा है? भोले बाबा ने कहा कि बहुत दूर से आया हूँ, मैया जरा अपने लाल के दर्शन कराए दे। जसोदा जी ने कहा ना बाबा, आपका रूप देख के मैं डर रही हूं। अब मेरा नन्हा सा बालक आपके देह में सांप बिच्छू और ये डरावना ये मुंडमाला पहने, बाघंबर धारण किया, आपकी छवि देख करके मेरा लाल डर जाएगा। इसलिए बाबा तुमको मैं अपने लाल के दर्शन ना ही कराऊंगी। भोले बाबा ने कहा मैया तो दर्शन ना ही कराएगी ना तो तेरा द्वार छोड़ के जाऊंगा ही नहीं। तुरंत वहीं बाघंबर बिछा दिया, त्रिशूल गाड़ दिया और डमरू लेके बैठ गए महादेव जी। मैया अनशन करूंगा, योगी हठ है, जब तक दर्शन ना ही कराएगी मैं जाऊंगा नहीं। महादेव जी का डमरू बजने लगा और डमरू की ध्वनि सुनते ही अंदर महल में भगवान रोने लगे। मैया बेचारी दौड़ के जाके चुप करावे, थक जाए चुप करा करा के रोना बंद न करा। तो मैया दौड़ के आई, क्यों बाबा कोई जादू टोना जानते हो क्या? तेरे डमरू बजते तो मेरा लाल फूट फूट के रोने लगता है। बाबा ने कहा हाँ मैया मैं जादू मंत्र जानता हूं, दर्शन ना ही कराएगी तब तक तेरा लाला ऐसे ही रोते रहेगा। तू चाहती है कि तेरा लाल रोना बंद कर दे, चुप हो जाए, तो जल्दी से लाए के मुझे दर्शन कराए दे। मैया बेचारी क्या करे, मरता क्या नहीं करता, रोते बिलखते अपने लाल को गोदी में लेके आई और महादेव जी के सामने आते ही दोनों ऐसा एक दूसरे को देख रहे हैं, लगता है कितने जन्म की दोस्ती है दोनों में। महादेव जी निहार रहे हैं, डमरू बजाए रहे हैं। भोले बाबा ने कहा देख मैया मेरे सामने आते ही तेरा लाला रोना बंद कर दिया, देख तो खिलखिला के हंस रहा है। अब मैया एक बार मेरे गोदी में बैठाए देना तो फिर मंत्र पढ़ दूं, ऐसा मंत्र पढ़ूं कि जीवन में कब हूं तेरो लाला ना रोए। एक बार मेरे गोद में तो दे। मैया चमत्कार देख रखी थी, महादेव के गोद में रख दिया अपने लाल को। भोले बाबा तो भगवान को दुलारने लगे, हृदय से लगाने लगे, बड़ा स्नेह। मैया कहती बाबा अरे मेरे लाल को आशीर्वाद तो दे दे, तेरे आशीर्वाद के लिए लाई हूं अपने लाल को। तो जुग जुग जीवेरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना री मैया तेरो ललना, तेरो ललना री मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी जसोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बड़ भागिन तो मातु यशोदा ऐसो सुत तुन जायो, बड़ भागिन तो मातु यशोदा पूर्ण ब्रह्म जगत की स्वामी को तूने गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत के स्वामी को तूने गोद खिलायो, ताको डार झुलाओ पलना तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना री मैया तेरो ललना, तेरो ललना
मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। मैया वो घड़ी कितनी भाग्यशालिनी होगी। अरे जब पूर्ण ब्रह्म भगवान तुम्हें माँ कह करके बुलाएंगे, जिस ब्रह्म को पूरी दुनिया त्वमेव माता कह करके स्तुति करता न, वो ब्रह्म तुम्हें माँ कह करके बुलाएंगे। धन्य घड़ी जब हुई यशोदा मैया कह कर बोले, धन्य घड़ी जब हुई यशोदा मैया कह कर बोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले, पकड़े बाबा की अंगुरिया तेरो ललना, बाबा की अंगुरिया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। मैया तू कहती है कि लाला डर जाएगा। अरे मैया तेरे लाला के नाम लेवे से न काल डर जाता है। माया काल डरे जाके डर भक्तन के हितकारी, माया काल डरे जाके डर भक्तन के हितकारी, अपने शुद्ध को मर्म न जाने तू भोली महतारी, अपने दिल के मर्म न जाने तू भोली महतारी, जग में नाही इनकी तुलना तेरो ललना, जग में नाही इनकी तुलना तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे। बोलिए नंद के लाला की जय हो। भोलेनाथ तो निहाल हो गए प्रभु की बाकी झांकी देख करके, हृदय मंदिर में बसा लिया। कंस को पता चला पूतना मारी गई, कंस बड़ा व्याकुल हुआ, अत्यंत दुखी हुआ पूतना को लेकर के। कंस ने दूसरा दैत्य भेजा, इस दैत्य का नाम है शकटासुर। सकट बन करके आ गया नंद भवन में, और नंद भवन में शकटासुर, चूंकि नंद बाबा के 9 लाख गैया है, हजारों बैल हैं, सैकड़ों बैलगाड़ियां हैं, तो नंद भवन के आसपास सैकड़ों बैलगाड़ियां खड़ी रहती हैं। उसी में आज शकटासुर भी बैलगाड़ी का रूप धारण किए मायावी रूप में आके वहीं रहने लगा।
एक दिन नंद रानी यशोदा जी गोद में भगवान जी सो गए थे। यशोदा मैया नित्य दही अपने हाथ से मह करके मक्खन निकाला करती थी। मैया ने सोचा लाल को कहीं सुला दूं और थोड़ा मौका जो मिलेगा उसमें मैं दही मंथन करूंगी। देखा कि आंगन के किनारे एक सुंदर शकट खड़ा है। शकट बैलगाड़ी ही है। उसी बैलगाड़ी के नीचे थोड़ा छाया देख करके यशोदा मैया सुंदर मखमली गद्दी बिछा दी और उसी गद्दी पर अपने लाल सो रहे थे, सुला दिया। और निर्ममंथ स्वयं दधी, मैया दही महने के कार्यक्रम में लग गई। मौका पाकर के अब जब सन्नाटा मिला, सकटासुर सोचा इस बच्चे को लेके भाग चलता हूं महाराज कंस के पास। लेकिन भगवान सबके लिए बच्चे नहीं होते, वो तो जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही